सो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप बीएससी नर्सिंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। तो ऐसे ही आज मैं A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ आप सबके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें कि जैसे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कितने ईयर की होती है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद सैलरी क्या होती है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमें काम क्या करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ जेन्युइन टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मेरे चैनल पर हो नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारा जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो क्या है। तो बीएससी नर्सिंग होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है, और ये एक जो होता है ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ये डिप्लोमा कोर्स नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। ये आपका टोटल 4 साल में कंप्लीट होता है। देन बात कर लेते हैं हम कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद से आपको काम क्या करना होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें काम क्या करना पड़ता है। तो फर्स्टली जब हम बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो काम होता है, एक पेशेंट के साथ, एक मरीज़ के साथ अपना हम जो भी उनको केयर प्रोवाइड करते हैं और उनकी हेल्थ को और इन्हेंस करते हैं और प्रिवेंट करते हैं अलग अलग डिजीज़ कंडीशन से अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। और हमें डॉक्टर के साथ रह के काम करना होता है और उनका सहयोग करना हमारा काम होता है। देन गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम क्या बनते हैं। तो गाइस बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम एक नर्स बनते हैं। एक नर्सिंग कोर्स है, तो जाहिर सी बात है हम एक नर्स बनते हैं। तो गाइस बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम एक नर्स बनते हैं, और ये तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद से हमें डॉक्टर के साथ रह के सहयोग करना पड़ता है। और ये एक नर्सिंग कोर्स है जो हम एज अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स के रूप में कंसिडर होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमारा कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद से हमें क्या सैलरी मिलनी होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग करने के बाद से जो हमारा सैलरी होती है, अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप क्लिनिकल ज्वाइन करते हैं या फिर टीचिंग ज्वाइन करते हैं, वो आपका जो होता है प्रेफरेंस होता है कि आप क्या ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप टीचिंग ज्वाइन करते हैं तो एज अ फ्रेशर आपकी जो सैलरी होती है वो 19 to 20,000 से स्टार्ट होती है। देन उसके बाद से अगर आप वही क्लिनिकल में चले जाएँ तो टीचिंग के कंपेरिजन में जो क्लिनिकल की सैलरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। वहाँ पे अप्रोक्स 15 या फिर 14,000 से आपकी क्लिनिकल की सैलरी होती है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। उसके कंपैरिजन में टीचिंग फील्ड में आपकी सैलरी अच्छी होती है। आप वहाँ पे एज अ नर्सिंग ट्विटर के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में हमारी सैलरी क्या रहने वाली। तो गवर्नमेंट में भी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस सेक्टर में वर्क कर रहे हो, या फिर आप एम्स में हो, आरएमएल में हो, KGMU में हो, कौन से हॉस्पिटल से आप बिलोंग कर रहे हो, किस में वर्क कर रहे हो। तो उसमें भी सैलरी किस पोजीशन पे हो वो सैलरी आपकी डिपेंड करती है। तो आपकी अगर आरएमएल की बात करें तो ऐसे ऐसे जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सैलरी आपकी 18 to 19,000 मतलब 80 से 90,000 सैलरी रहती है। और उसमें इंक्रीमेंट भी होती है, वो इंक्रीज भी होता है आपकी सैलरी, तो सैलरी बढ़ती भी रहती है। तो पूरा लेके मैं बता दूँ पूरा ओवरऑल, तो जो आपकी बीएससी नर्सिंग करने के बाद से जो आपकी सैलरी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो है क्वालिफाई करते हैं बीएससी नर्सिंग, तो आपको जॉब के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात इस प्रोफेशन का ये है कि आपको जॉब जो है तुरंत मिल जाता है। हाँ, ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, उसमें एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने, जो हो सकता है वीडियो देख रहे हो, वो भी फिलअप कर चुके हों। 14 जून का आपका पेपर भी होने वाला है। तो आप उसका फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। आप उसका फॉर्म फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद से आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद से आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद से कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद से आपको क्या करना होता है कि आपको काउंसलिंग करवानी होती है। तो काउंसलिंग में ये होता है कि आपको जो पैसे लगते हैं काउंसलिंग का, फिर आपको वापस मिल जाता है।
काउंसलिंग के लिए आप कॉलेजेस चूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर आपको कॉलेजेस मिलते हैं कि आपका नंबर कितना है। आपको कॉलेजेस मिलने के बाद से जब आप कॉलेजेस अलॉट हो जाता है उसके बाद से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब क्या इस 2024 में 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है ये है कि आपको विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है बीएससी नर्सिंग में। तो ये प्रोसेस है 2024 का अब जो चल रहा है, ये करेंट अपडेट का है। उसके बाद से हम जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमें जो होता है कि फ़ायदा क्या क्या होता है। तो फ़ायदा ये है सबसे अच्छा कि आपकी वैकेंसीज़ अच्छी खासी आती रहती है बीएससी नर्सिंग में, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वैकेंसीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता, वैकेंसीज़ अच्छी आती हैं बीएससी नर्सिंग में। तो गाइस आई होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली है। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, वरना मैं जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ तो आप वहाँ पे आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग या फिर नेक्स्ट वीडियो में।